हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और ये टॉपिक बहुत ही नेसेसरी है आप सबों के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, मापन, मूल्यांकन एवं आकलन। इसको कहते हैं मेजरमेंट, इवोल्यूशन और असेसमेंट। ठीक है, और इस असेसमेंट को देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, असेसमेंट। और ये दोनों में भी अंतर देखेंगे यहाँ पर, किसमें मेजरमेंट और इवोल्यूशन में। और निश्चित रूप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में रहती ही है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए ये रहा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है ना, जिसके बारे में आज हम लोग को क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मापन की परिभाषा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे प्रथम स्टीवेंस ने क्या कहते हैं कि किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को नाप या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। ठीक है, क्या बताया। और ये रोस महोदय ने क्या कहते हैं, ठीक है ना, कि मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर कार्य नहीं होगा, परिमाणीकरण होगा। ठीक है, तो आगे काम्पबेल ने क्या कहते हैं कि नियमों के अनुसार, ठीक है ना, वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन है। ठीक है, और आगे ये कहें, ठीक है ना, इस प्रकार से कि संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। तो ये रहा आपका कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचार जो मापन के बारे में दिए हैं। अब यहाँ पर देखना हम लोग क्या ना, मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों का अंकन करना या मूल निर्धारण की प्रक्रिया। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या होता है, क्या कहते हैं। क्योंकि मूल्यांकन क्या है ना, मूल्यांकन में बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, कि बच्चे को जो कुछ सिखाया गया उसका उद्देश्य क्या है और जो सीखा है वह कितनी सफल रही है तथा कितना परिवर्तन आया है। ठीक है, तो ये रहा मूल्यांकन। ठीक है, एक बिंदु को यहाँ देखना है जो नोट में है। एनसीईआरटी ने 1988 में कहा कि मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है। ठीक है, क्या लाना है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है। इस बिंदु को याद रखेंगे। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा है, वो भी देख लेते हैं। टारगसर्न ने एवं एडम्स ने क्या कहा कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया या सीखने युक्त अनुभव के औचित्य की मात्रा पर निर्णय प्रदान करना है। ठीक है, ये कौन कहे, तो एडम्स ने कहे। ठीक है, और आगे भी कुछ क्या ना मनोवैज्ञानिक है, देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड तथा टाइडमैन ने क्या कहते हैं कि मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। ये दो व्यक्ति ने कहे, दोनों जो है ना मैन ने कहे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि कार्टराइट और ये कहते हैं वेसरले जो है ना, कार्टराइट और वेसरले दो मनोवैज्ञानिक है। मूल्यांकन प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा ज्ञात होता है कि एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक प्रगति हुई, व्यवहार में कितना अंतर आया तथा शिक्षक ने इस दिशा में कहाँ तक सहयोग दिया। ठीक है, ये दोनों को कहना है। चलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ना, मापन और मूल्यांकन, ये दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि दोनों जो है टॉपिक से सीटेट के पेपर में निश्चित रूप से क्वेश्चन बनती ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक ही परीक्षण का प्रयोग होता है मापन में, जबकि अनेक परीक्षण का प्रयोग होता है मूल्यांकन में। समय तथा श्रम कम लगता है, जबकि समय तथा श्रम ज़्यादा लगता है इसमें। पाठ्य वस्तु पर आधारित होती है मापन, जबकि उद्देश्य पर आधारित होती है मूल्यांकन। व्यक्ति के एक गुण की परीक्षा होती है मापन में, जबकि व्यक्ति के अनेक गुण की परीक्षा होती है। यानी मान लेते हैं कोई व्यक्ति है इसमें, ठीक है ना, अगर इनकी जो है ना एक गुण पता लग जाती है और इसमें कोई व्यक्ति है, इसमें सारी गुण पता लग जाती है, तो सबसे बढ़िया क्या हुआ कि वह व्यक्ति जिनके सारे गुणों को हम पता लगा लिए। ठीक है ना, तो मूल्यांकन में क्या होती है, व्यक्ति के अनेक गुणों को पता लग जाती है। ठीक है, जबकि मापन में एक ही व्यक्ति की पता लगती है। आगे देखिए, आगे क्या होता है। क्षेत्र सीमित होती है मापन की, जबकि क्षेत्र व्यापक यानी बड़ा होती है मूल्यांकन की। ठीक है, किसी भी समय किया जा सकता है ये मापन, जबकि इसका मूल्यांकन की जो है ना निरंतर चलती रहती है। तो ये रहा आपका जो है ना मापन और मूल्यांकन की महत्वपूर्ण जो है ना टॉपिक।
और इसमें जो है ना बिंदु, जहाँ से सीटेट के पेपर में क्वेश्चन बनती है। आगे देखिए कुछ जो है ना अवशेष यहाँ से निकाला गया है। अंक बराबर मापन, ठीक है ना। अंक धन अंकों का अर्थ बराबर आकलन। अंक धन अंकों का अर्थ धन मूल्य निर्णय बराबर मूल्यांकन। ये रहा इसका महत्वपूर्ण जो है ना बिंदु, जो जहाँ से कुछ ये ट्रिक अपनाया गया है, ठीक है, जैसे कि आपको याद करने के लिए जो है ना सहूलियत रहेगी। तो दोस्तों तो यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये सब टॉपिक आप सबों के लिए बहुत ही नेसेसरी था, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगी। अब एक बात और बता दूँ कि मैं हूँ एक रोड की बगल में, मेरी जो इंस्टीट्यूट है रोड के बगल में, और यहाँ बहुत सारे क्या ना शोर गोर होती रहती है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, और मैं जब तक इसको एडजस्ट करता हूँ, मैं यहाँ से दूर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तब तक थोड़ा एडजस्ट करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आप सबों के जो है ना ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।